की और हुलसी के लाल की, भैया कलम को कमाल है। हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। ये परमात्मा की कृपा है। और हम तो ये कहते हैं, आप लोग सोचोगे बाबा तुलसीदास जी के बारे में तो मैंने इस कथा को प्रारंभ में कहा था, लेकिन कुछ लोग क्या, कुछ लोग ही आए थे, बाकी नहीं आए थे। आपको मैं याद दिलाऊं तुलसी जी कौन थी। और एक इस बात को इसलिए याद दिलाऊंगा, दो घटनाएं मैं आप लोगों के सामने निवेदन करूंगा, दोनों का समीकरण बिठा लेना, तुलसीदास जी क्या हैं ये समझ में आ जाएगा। तो पहले तो जो आजकल के जमाने में इतिहास पढ़ते हैं, तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का पहले सर्वोत्तम शिक्षा का केंद्र था, ये तो सब जानते हैं। और उस तक्षशिला में विश्व के सभी प्रकार के ग्रंथों की इतना ग्रंथागार था, उसमें इतनी किताबें, इतनी पुस्तकें थी और इतना वैभव था वहां विद्या का कि उसको मैं समझता हूं कि देख करके त्रिलोकी का नाथ भी इच्छा होती होगी कि मैं तक्षशिला में पढ़ने जाऊं, इतना बड़ा व्यवस्था थी वहां। लेकिन मैं नाम नहीं लूं, बाहर से कुछ आने वाले जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने उस तक्षशिला के उस ग्रंथागार में, उस पुस्तकालय में सबसे पहले उन्होंने आग लगा दी उसमें। वो इसलिए लगा दी कि ये जब तक ग्रंथागार या ग्रंथ रहेंगे तब तक इस देश की संस्कृति को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए जब ये संस्कृत ग्रंथ ही नष्ट हो जाएंगे तो ये देश की संस्कृति को नष्ट करने में अपने को किसी प्रकार की व्यादा नहीं होगी। उन्होंने उस संस्कृति के ग्रंथों को जलाया। जब वो ग्रंथ जले, उस समय देश की आत्मा में भी जलन हुई और ऊपर बैठे बैठे देवताओं को भी जाकर के और बड़ा दुख हुआ। लेकिन हमारे देवता इस देश के ऊपर इतनी कृपा करते हैं, उन्होंने उन आतंककारियों से कहा, रे मूर्खों, तुम इस ग्रंथ को क्या जलाते हो? हमें एक ऐसा जीव, ऐसा मानुष पैदा करेंगे जो इन सारों का सार एक ही किताब में रख देगा और ये पूरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ग्रंथ केवल वो पढ़ लेगा, उसी में उसको इन सारे ग्रंथों का सार आ जाएगा। तेहु ते बाल्मीक भयो, तो बोले उससे तेहु ते तुलसीदास भयो। तो उनकी देवताओं की प्रेरणा से और तुलसीदास जी महाराज का प्राकट्य इस धरती पे हुआ और उन्होंने इतने बड़े ग्रंथागार को एक रामचरितमानस में समेट करके रख दिया। अब 50 ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बंधुओं, केवल रामचरितमानस अपन पढ़ लें तो सारे के सारे संसार के शास्त्र इसमें समाहित हो जाते हैं, सारी चीजें इसमें दिखती है। ये तो है लौकिक बात। अब आइए अपने अध्यात्म के हिसाब से, तो यहाँ एक भक्तमाल की जो अपने पुस्तक होती है, भक्तमाल में कहा है कि बाल्मीक तुलसी भयो, वाल्मीकि ऋषि ही तुलसीदास जी बने। अब आपने अब मन में दूसरा प्रश्न आया हुआ कि ऐसी क्या बात हो गई जो वाल्मीकि जी को ही तुलसीदास जी का जन्म लेना पड़ा। देखो ये जो कभी कभी बड़े विद्वान होते हैं ना, उनको अपनी विद्या पे घमंड आ जाता है। वाल्मीकि जी सीधे सीधे हनुमान जी से भी बात करते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की और वाल्मीकि रामायण की जब रचना की तो उन्होंने कहा, बोले ये वाल्मीकि रामायण उस समय की बात कह रहा हूं मैं, सतयुग के आसपास की। तो उस समय उन्होंने कहा कि ये वाल्मीकि रामायण जो आपने लिखी है ये वेद से प्रमाणित ग्रंथ नहीं है। लाइन पे ध्यान देना, बोले ये वेद से प्रमाणित नहीं है। उस समय वेदांत के ही श्लोक चलते थे, ये शास्त्र के श्लोक नहीं चलते थे। जैसे सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात से भूमि ततिष्ठ दशांगुलम, ये वेदांत के श्लोक चलते थे, ये शास्त्रोक्त श्लोक नहीं चलते थे। थोड़ा सा गहराई का विषय है, एकाग्र मन रखना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शास्त्रोक्त है, वेदांत नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा ये पूरा वेदांत भरा हुआ है इसमें। वाल्मीकि जी ने कहा, बोले कैसे? तो ध्यान देना, वाल्मीकि रामायण में 24 सर्ग है और 24 सर्ग जो एक सर्ग प्रारंभ होता है उसमें आता है ओम, उसके बाद दूसरा सर्ग होता है
तो पूरा 24 सर्ग जो होते हैं उनमें पूरे में एक एक अक्षर गायत्री का शुरुआत में लगा हुआ है, और 24 अक्षर की गायत्री होती है। एक एक अक्षर से एक एक सर्ग को प्रारंभ किया, यानी भले रचा शास्त्र की भाषा में लेकिन शुरुआत वेदांत से की। और जब उन्होंने वो वेदांत का निकाल करके देखा तो आप लोगों के पास वाल्मीकि रामायण मूल रामायण हो तो उनका प्रत्येक पहले सर्ग का अक्षर लेते जाना, और जब आप जोड़ोगे उस अक्षरों को तो पूरा गायत्री मंत्र हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः। क्या बोलते हैं गायत्री मंत्र, याद हो क्या किसी? हाँ, मेरे को याद नहीं इसलिए मैं कह रहा हूं भाई तुमको याद हो तुम मन में सोच लेना। तो बोले वो पूरा गायत्री मंत्र उसमें आ जाता है। 24 अक्षरों की वाली गायत्री उस रामायण वाल्मीकि रामायण में आ जाती है। जब ये ग्रंथ प्रमाणित हो गया तो अभिमान आ गया किसके? वाल्मीकि जी के। वो बोले मेरा तो वेदोक्त शास्त्रोक्त ग्रंथ मैंने लिखा है और वो भी वेदोक्त की गिनती में आ गया। एक दिन हनुमान जी के पास गए, उन्होंने कहा देखो मेरा ग्रंथ अद्वितीय रचना है और अभी तो राम का जन्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राम जी के जीवन में घटने वाली घटनाओं को मैंने पहले ही लिख दिया है। हनुमान जी ने देखा, बोले सुई गड़बड़ हो गई इसकी। उन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा हनुमान जी ने। अब हनुमान जी कवि कम थे क्या? कविश्वरो। रामचरितमानस में उनको कितनी बड़ी उपमा दी, कविश्वर, यानी कवियों के भी ईश्वर। उन्होंने एक सुंदर सा एक रचना की और सुंदर सी रचना करके और उन्होंने दिखाई वाल्मीकि जी को, बोले ये रचना देखो तुम्हारी भी की है, ये भी है। अब उस रचना को देखा तो वाल्मीकि रामायण फीकी लगी। उन्होंने देखा अगर हनुमान जी की ये रचना चल निकली तो मेरी रचना को कोई नहीं पूछेगा, इसलिए इस रचना का गोविंदाय नमो नमः करवाया जाए कैसे भी। एक दिन अब हनुमान जी तो भोले जीव हैं, उन्होंने वाल्मीकि जी ने कहा, बोले बाबा आज अपन नौका विहार करने के लिए चलते हैं समुद्र में। अब समुद्र में नौका विहार, बताओ, बड़ी बड़ी लहरें, पर उनको कोई टेंशन नहीं था। उनको तो योजना बना करके चल पड़े। हनुमान जी साथ में हैं, ग्रंथ भी साथ में ले लिया और बोले अब सुनाओ। समुद्र में सुनाया उस ग्रंथ को, बहुत बढ़िया कहा। फिर उन्होंने पैर पकड़ लिए और उन्होंने कहा राम शपथ पितु आना। राम की शपथ है और उनके पिता की भी आन है। उन्होंने कहा, बोले क्या बात है? बोले मैं कहूं जो आप करो। अब हनुमान जी को राम जी की शपथ दिला दे तो फिर वो उनके भले ही प्राण मांग ले तुम। उन्होंने कहा बता क्या करना है? बोले ये तुम्हारा जो ग्रंथ है ना इस समुद्र में फेंको। क्यों? बोले तुम्हारा ग्रंथ रहेगा तो मेरे ग्रंथ को कोई नहीं पूछेगा, इसलिए इसको फेंक दीजिए। बोले ठीक है, ये अभी फेंक देता हूँ। फेंक दिया। बोले अब दूसरा मत रचना। बोले नहीं रचेंगे। लेकिन चलते चलते हनुमान जी ने श्राप दिया, बोले बेटा वाल्मीकि तुमने जो मेरे ग्रंथ का विनाश करवाया है, इस ग्रंथ में मैंने प्रभु श्री राम की सारी जो है गुण और उनका स्वभाव प्रभाव ये सब मैंने उसमें लिखा। मेरे प्रभु का ग्रंथ तूने इस समुद्र में डाला है। मेरा भी श्राप है कि तू कलयुग में पैदा होगा और मैं तेरे से ही इस ग्रंथ को किसी न किसी भाषा में तेरे से लिखवा करके अगर नहीं छोड़ा तो मेरा नाम भी हनुमान नहीं है। इस कारण से हनुमान जी के श्राप के कारण वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि ऋषि तुलसी हो गए। इसलिए भक्ति तरु पौधा ताही डर छेरी हूं को वारिदे विचार सारी सींचो सत्संग सो। ये सत्संग का जो वृक्ष होता है ना, इसकी बड़ी देखभाल से रक्षा करनी पड़ती है। और देखभाल से अगर रक्षा नहीं करें तो इस भक्ति के पौधे को कोई भी खा जाता है। आप देखना, जब ऐसी कोई फसल, कई बातें होंगे आप लोग, जिसको उगते ही चिड़ियां खाने की स्थिति में आ जाती है तो उस चिड़ियों से उसको रक्षा करनी पड़ती है। 2 पत्ती निकलती है ना, चिड़ियां खा जाती है उसको। कई फसल होती है ऐसी, तो रक्षा करनी पड़ती है। तो ये भक्ति जो है, ये भक्ति, जब भक्ति का बीज हमारे हृदय में बोते हैं तो उसमें से भक्ति का पौधा निकलता है। और वो पौधा निकलता है तो 2 पत्ती वाला निकलता है। भक्ति तरु पौधा, छोटा सा पौधा निकलता है। तो पहले तो उस भक्ति के पौधे, तुम्हारे पौधे से पहले अपन विचार कर लेते हैं। खेत में पैदा होता है, सबसे पहला डर होता है उसको कि भाई
पक्षी खा जाएंगे, तो पहले उनसे पक्षी से रक्षा की जाती है। फिर जब वो पक्षी की पहुंच से बाहर हो जाते हैं तब फिर उनका डर होता है कि बकरी खाएगी। दीपू थोड़ा रिपीट कम करो। तो बोले फिर पक्षी जो है ना, वो पक्षी के पहुंच से बाहर निकल जाती है तो फिर बकरियों का डर लगता है, तो बकरियों को उनकी रक्षा करने के लिए उसके चारों तरफ बाड़ की जाती है। तो यहाँ कहते हैं हमारे नाभाजी महाराज भक्तमाल में, बोले भक्ति तरु पौधा ताही डर छेरी हु को। छेरी का मतलब होता है बकरी, तो बकरी का डर होता है। तो बोले बारी दे विचार सार, ध्यान देना, उसके हम कांटों की बाड़ लगाते हैं, कांटों की बाड़ लगा करके उसकी रक्षा करते हैं। और हमारे मन में जो भक्ति का पौधा है, इसकी रक्षा कैसे करेंगे? बोले इसकी रक्षा करेंगे हम विचार की बाड़ लगा करके, सुविचारों की बाड़ लगा करके भक्ति के पौधे की रक्षा की जाती है। तब ये भक्ति का पौधा बढ़ता है धीरे धीरे, और जब ये पूरा वृक्ष बन जाता है तब हमारी कई पीढ़ियां भक्ति के उस छाया में बैठ करके आनंद लेती है। लेकिन ये कब हो सकता है? बोले ये विचार की बाढ़ कैसे लगेगी? बोले सींचो सत्संग सो, तुम अपने भक्ति को सत्संग से अगर सींचते रहोगे, सत्संग से उसको पालते रहोगे, सत्संग का पानी उसमें देते रहोगे, तो वो पौधा बढ़ता जाएगा। और अगर सत्संग का पानी उसको नहीं मिला मेरे बंधु, तो फिर ये पौधा सूख जाता है। इसको हम लगाते हैं लेकिन सूख जाता है, हमको लाभ नहीं दे पाता है। इसलिए चाहे वो किसी भी धर्म का पौधा हो, लेकिन उसकी रक्षा करनी पड़ती है। अगर रक्षा नहीं करें तो गड़बड़ हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आदमी अपने जीवन में कितने ही शत्रु प्राप्त करता है, कितने ही मित्र प्राप्त करता है, लेकिन शत्रु मित्र सुख दुख जग माई, ये सब परमार्थी चीज नहीं है। शत्रुता भी दुखदाई है और मित्रता भी दुखदाई है। क्यों? बोले शत्रुता तो शत्रु होने के बाद दुखदाई होती है, शत्रुता होने के बाद दुखदाई होती है। और मित्रता के समय तो अच्छी लगती है, लेकिन जब मित्र हमसे बिछुड़ता है उसके बाद वो भी हमारी आंखों में आंसू देता है और शत्रु भी हमारी आंखों में आंसू देता है। तो मित्र में भी कोई अंतर नहीं है, वो भी रुलाने वाला है, और शत्रु में भी कोई अंतर नहीं है, वो भी रुलाने वाला है। क्योंकि आप देखना, दोनों में एक व्यक्ति मिलेगा जब रुलाएगा, मिलेगा जब कौन रुलाएगा? शत्रु। क्योंकि वो हमारे ऊपर कोई न कोई अटैक करेगा, हमारे ऊपर कुछ गड़बड़ करेगा, तो वो मिलेगा जब रुलाएगा। और मित्र और अपना स्नेही प्रेमी जो भी है वो बिछुड़ेगा जब रुलाएगा। तो रुलाने वाले दोनों हैं। इसलिए संसार में भगवान या हमारा वेदांत कहता है कि शत्रुता भी ज्यादा मत रखो और मित्रता भी ज्यादा मत रखो। तो बोले फिर क्या रखें? बोले जो तुम्हारे पास प्रेम है उसको फिल्टर करके, अनुराग बना करके, और उसको भगवान के साथ थोड़ा सा जोड़ दो। संसार ये नश्वर है, इस नश्वर संसार में न कोई किसी के साथ आया है न कोई किसी के साथ जाएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं और उन्हीं का फल यहाँ भी भोगना है, वहां भी भोगना है, और बच जाएगा तो उसके बाद फिर से जन्म लेकर के भोगना है। ऐसी हमारी इस संसार के शास्त्रों की ये व्यवस्था है। तो रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग श्रवण लाभ ले रहे थे कि हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम कैसे आवे। तो इस संदर्भ में हमारा प्रसंग चल रहा था जनकपुरी में। तो अब मानसिक रूप से अपन सब मिलकर के चलते हैं जनकपुरी की उस पवित्र भूमि के ऊपर, जहां भगवान राम और मातेश्वरी जगत जननी सीता का मधुर मिलन होने वाला है, उनका विवाह संबंध होने वाला है। तो आइए चलते हैं वहां। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
लाल की। गुरुजी के चरण चापने के लिए लग गए थे। कल यहाँ प्रसंग के ऊपर अपना रुका था। तो गुरु के चरण को स्पर्श करते करते, चरण दबाते दबाते राम जी एक एक चरण को दोनों दबाते। उसके बाद राम जी जब सोने चले जाते तो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को दबाते। ये बड़े भाई की सेवा का यहाँ सूचना है। बड़े भाई का कैसे आदर करना चाहिए, बड़ा भाई भी पिता के समान होता है। तो वहाँ लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते। इसके बाद जब वो आज चरण दबाने के लिए बैठे हैं तो जानते हो हम कोई अपनी प्रिय चीज को देख लेते हैं तो कोई उसके बारे में बात करे तो अपने को बहुत अच्छा लगता है। अब राम जी क्या देख करके आए थे आज पुष्प वाटिका में? वो सीता जी का मुख देख करके आए थे। अब नींद दो ही व्यक्ति को नहीं आती। देखो इसका मतलब तुम तो बहुत ट्रेंड हो इस गांव के लोग हैं। सब नींद बेच बेच के बैठे हो क्या? बोलिए बाल कृष्ण लाल की। एक तो अत्यंत प्रेमी होता है उसको नींद नहीं आती है, और जो अत्यंत रोगी होता है उसको नींद नहीं आती है। बाकी अपन लोग जो सोने वाले हैं ना वो तो मीडियम क्लास के हैं, हाई फाई अपन दोनों ही नहीं है कोई। तो बोले जो अत्यंत प्रेमी होता है उसको नींद नहीं आती है। यहाँ देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप देखिए, बड़े प्रेम से सो रहे हैं, माथे के नीचे हाथ दे रखा है और नींद आने का नाम नहीं। अब वो इधर उधर जब अब लक्ष्मण जी क्या बात करें, चुपचाप चरण दबा रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि दे दे दादा सो जाए तो मैं भी सो। अब दादा की तो आंख ही नहीं झपकी। उनको देखते देखते ऊपर चंद्रमा था, उस चंद्रमा को उन्होंने देखा और चंद्रमा को देख करके बोले बात स्टार्ट कैसे करूं? ये लक्ष्मण है, मैं कुछ गलत तरीके से बात शुरू कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मुझे मर्यादा भी रखनी पड़ती है, इसलिए मैं बात कैसे शुरू करूं? तो उन्होंने कहा बोले लक्ष्मण तेरे को चंद्रमा दिखाई दे रहा है क्या? बोले हाँ मेरे को दिख रहा है, बता कैसा लगता है? उन्होंने कहा बोले महाराज आपके मुख कमल के मुख, आपका चंद्रमुख है, तो मैं जब आपका चंद्रमुख देखता हूं तो मुझे ये चंद्रमुख अच्छा नहीं लगता। अब मनी मन में राम जी ने ये विचार कर रखा था कि लक्ष्मण ये कहेगा कि सीता जी के मुख जैसा लगता है, लेकिन वो तो नंबर ही गलत डायल हो गया, रिटर्न गलत आया। उन्होंने कहा बोले अरे मेरे मुख जैसी बात करते हो, आज तुमने वो जनक दुलारी आई थी उसका दर्शन नहीं किया? बोले महाराज मुझे किसी का मुख नहीं देखना, मैं तो आपके श्री चरणों में ध्यान है, और अगर वो सामने भी आ जाती तो मैं उनके चरणों में ही देखता, मैं मुख देखने लायक हूं नहीं, इसलिए आपने देखा है तो आप ही बता दीजिए। राम जी ने सोचा अब बैठी कड़ी, अभी हाँ हुकारी करता जाएगा मैं बात करूंगा। तो उन्होंने कहा बोले बताऊं ये चंद्रमा कैसा लगता है? बोले हाँ बताओ। बोले सीए मुख चंद बापुरो रंग। आहा क्या कहा? बोले मैंने आज जब सीता का मुख देखा तो लक्ष्मण क्या बताऊं ये चंद्रमा भी मेरे को गरीब लगता है। लक्ष्मण जी से ने कहा बोले गरीब क्यों लगता है? बोले इतना रूप इसके पास है ही नहीं जितना रूप सीता अर्थात जनक दुलारी के मुखारविंद के ऊपर है। और फिर बातें करते रहे, फिर कहने लगे ये इनके पिता को किसने बुद्धि दे दी कि वो धनुष तोड़े, जो ही विवाह करेगा? अरे खुली छूट रहती कि लड़की चाहे जिसको वर्ण कर सकती है, लेकिन अब लक्ष्मण इसका कोई तोड़ है क्या? बोले महाराज मेरे को कोई तोड़ नहीं लगता। ऐसे बात करते 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 नींद दोनों को नहीं आई और सुबह के मुर्गा बोल गया, और मुर्गा बोल गया। उन्होंने कहा बोले दादा, बोले हाँ। बोले अब तो मुर्गा बोल गया, अब उठने का समय हो गया है। अरे अपन सोए ही नहीं। लक्ष्मण जी कहने लगे सत्संग करने वाले सोते थोड़े ही, आप तो सत्संग कर रहे थे पूरी रात, इसलिए इस सत्संग में ही समय बीत गया। देखिए झूठ नहीं बोल रहे लक्ष्मण जी, सत्य यथार्थ कह रहे। सीता क्या है? वो आद्य शक्ति है, भक्ति का स्वरूप है,
और परमात्मा भी भक्ति का सम्मान करता है। अगर संसार में जैसे तुम बताओ, तुम या कार्य करता हो तो तुमको फोन करना पड़ता है प्रधानमंत्री को जरिए से, और कोई ऐसा कार्य करता होगा जिसको प्रधानमंत्री डायरेक्ट फोन लगावे, तो बताओ पूरे संभाग में उस आदमी की कितनी बड़ी ऊंची बात रहेगी कि यार इसके पास प्रधानमंत्री का फोन आता है। ये नहीं करता। तो यहां देखना, संसार जिसका चिंतन करे वो तो है राम, लेकिन सारे संसार का चिंतन अपने अंदर रख करके वह जिसका चिंतन करे वह शक्ति कोई छोटी मोटी